जय हिंद दोस्तों। बच्चों के विकास के लिए स्वस्थ याददाश्त बेहद जरूरी है। कमजोर याददाश्त पढ़ाई के लिए सभी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर बच्चों के सीखने और विकास करने की जो उसकी क्षमता होती है उसको प्रभावित करते हैं। कई बच्चों की याददाश्त जो होती है काफी कमजोर होती है। वो बचपन से ही जो चीजें हैं उनको रख कर भूल जाते हैं। शुरुआत में माता पिता इन समस्याओं को आम समझकर इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में ये चिंता का बहुत बड़ा विषय बन जाता है। अगर शुरुआत से ही आप इसके उपाय करते रहें और इसे गंभीर रूप में लेते हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। 10 ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप अपने बच्चों की याददाश्त को बढ़ा सकते हैं और उन्हें एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बना सकते हैं। कैसे आप उनकी लर्निंग एबिलिटीज को इंक्रीज करें। बच्चों की लर्निंग क्षमता को बढ़ाने के लिए उसे मजेदार बनाना बेहद ज्यादा जरूरी है। बुक से नॉर्मल पढ़ाई से बच्चे बोर होने लगते हैं, जिससे उनका मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप बच्चों को सिंपल लाइब्रेरी लेके जाइए, वहां पर उन्हें अलग अलग तरीके की बुक्स के माध्यम से पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए और साथ ही साथ किसी विषय सब्जेक्ट को समझने के लिए जो आपके बच्चे हैं उन्हें साइंस म्यूजियम ले जा सकते हैं, आर्ट गैलरी जैसी जगहों पर घुमाने ले जा सकते हैं। ये बच्चों की याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि जब भी कोई सब्जेक्ट आप विजुअलाइजेशन की मदद से बच्चों को सिखाते हैं तो वो तेजी से याद हो जाता है। बच्चों को टीवी देखने का टाइम जो है वो थोड़ा कम कर दीजिए। इसके बजाय उन्हें पढ़ने और बाकी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल करने के लिए मोटिवेट करिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने बच्चों को आप व्यायाम जरूर कराएं, एक्सरसाइज कराएं। एक्सरसाइज कराने से ऐसी आदत है जो हर किसी बच्चे को जरूर करनी चाहिए। बच्चे जितनी जल्दी हर दिन एक्सरसाइज करने की आदत अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं उनके लिए उतना ही अच्छा होता है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए मैं कहती हूँ दिमाग को तेज रखने में बेहद मदद मिलती है। दिमाग अच्छे से कार्य करने लग जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा बताऊंगी, जोर जोर से पढ़ने की आदत डालिए अपने बच्चे के अंदर। किसी भी सब्जेक्ट को अगर बच्चे मन में पढ़ते हैं तो जल्दी याद नहीं होता है, उस विषय को वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ऐसे में आप अपने बच्चे को कहें कि वो जोर जोर से पढ़े, ऐसे लगता है वो किसी और को सुना रहा है। जब वो जोर जोर से पढ़ता है और इमेजिन करता है मेरे सामने कोई इस आवाज को सुन रहा है, तो ये आवाज उसको खुद को सुनाई देती है और उसको याद करने में चीजों को आसानी हो जाती है। जोर जोर से पढ़कर याद करने से बच्चों को वो बातें लंबे समय तक याद हो जाती है। आप अपने बच्चों को अच्छा श्रोता बनाइए, ये उसी कैटेगरी से है। कभी कभी दूसरों की बातें सुनना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अगर हम बिना किसी की बात सुने अपनी बात रखने शुरू कर देते हैं तो हो सकता है लोग उसका गलत मतलब निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जो पेरेंट्स होते हैं उनका फर्ज बन जाता है कि वो अपनी बच्चों के अंदर एक अच्छा श्रोता यानी कि लिसनर जो है वो बनाने की आदत बनाएं। इसके लिए वे सबसे पहले अपने बच्चों को अपनी बात को सुनने के लिए प्रेरित करना सिखाएं। ऐसे करने से उनके अंदर धैर्य जो है उसका डेवलपमेंट होगा और न सिर्फ इसके अलावा दूसरों की बात सुनने और समझने के वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप अपने बच्चों को पैटर्न्स का प्रयोग करके पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। बच्चों को जो पैटर्न पद्धति होती है उसके प्रयोग से उनकी याददाश्त सुधार के बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च में साबित किया गया है। पैटर्न्स के माध्यम से आप उन्हें वर्णमाला जो होती है उसे सिखाने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट को वर्गीकृत करके अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। पैटर्न्स में आप डिकोडिंग और चरणबद्ध श्रेणी जो होती है उसका अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कराते हैं तो बच्चे की याददाश्त बढ़ जाती है। पढ़ाई के दौरान आप हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को छोटा छोटा ब्रेक दें। लंबे समय तक जब आप पढ़ाई के लिए बच्चे को एक जगह बिठाते हैं तो वो उनका मानसिक विराम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसंट्रेशन नहीं हो पाती क्योंकि दिमाग को जानकारी स्टोर करने में थोड़ा समय चाहिए होता है एक बार में। तो ब्रेक लेने से आप ब्रेक पानी पीने का दे सकते हैं, अच्छा खड़े होकर थोड़ा घूम लो, ठीक है, कोई एक्सरसाइज करा दी, अब बीच में कोई गेम करा दिया आपने, खेलते खेलते थोड़ी बातें कर ली, तो ये उनका दिमाग डाइवर्ट करेगा। आप
ब्राइट कलर्स का उपयोग करें उन्हें पढ़ाते वक्त। ये जो ब्राइट कलर्स होते हैं ये याददाश्त बढ़ाने में बेहद मदद करते हैं। उनकी जो नोट्स बना रहे हैं, उनके जो पढ़ने की चीज़ें बना रहे हैं, उसमें आप ब्राइट कलर्स यूज़ करें। ये ब्राइट कलर आपके दिमाग में आसानी से याद हो जाते हैं, इसलिए आपने देखा भी होगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अट्रैक्टिव दिखती हैं उनमें ब्राइट कलर्स यूज़ किए जाते हैं। अलग अलग तरीके के जो ब्राइट कलर्स होते हैं, मुख्य आपने घटनाक्रम देखे होंगे उसमें हाईलाइट कर दिए जाते हैं। ऐसे ही आपके सब्जेक्ट की जो भी आप नोट्स तैयार कर रहे हैं उनको ब्राइट कलर से करिए। सबसे ज़रूरी पोषण तत्व जो है, अगर आप अपने बच्चे को एंटीबॉडीज़ या ओमेगा 3 या फैटी एसिड इन सब से भरपूर संतुलित आहार, बैलेंस डाइट का सेवन कराते हैं तो याददाश्त करने में काफ़ी मदद मिलेगी। चीनी और हाई कैलोरीज वाले भोजन ना कराएं, इससे आपके बच्चे की याददाश्त जो है उसको विकास नहीं मिलता है, मदद नहीं मिलती है। कुछ रिसर्च तो ये तक बताती है कि अगर डाइट में विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6, आयरन, आयोडीन ये सब जोड़ दिया जाए तो इन सब के साथ एंटीऑक्सीडेंट तत्व जो है वो बच्चों की डाइट में पहुंचने शुरू हो जाते हैं। इससे बच्चे की सोचने जो समझने की शक्ति है उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। आप अपने बच्चे को प्रॉपर नींद जरूर दें। अगर आपका बच्चा भरपूर नींद ले रहा है तो इससे उसकी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ने लग जाती है। नींद में बच्चों को सोचने, समझने, याद करने की शक्ति इसको बढ़ावा मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर बच्चे भरपूर नींद नहीं लेते हैं तो उनकी सोचने की शक्ति, उनके समझने की शक्ति इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे को आप हमेशा ध्यान रखें, घुमाने के लिए बाहर ले जाएं। हमेशा ऐसे नहीं पढ़ाई 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 पढ़ाई। जब बच्चा बाहर घूमने के लिए जाता है, नई नई चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, समझता है तो उसके जानने की, समझने की, उसके मन में बार बार चीजों को दोहराने की आदत पड़ती है। इससे ना केवल उसकी नॉलेज बढ़ती है बल्कि उसका मानसिक विकास भी तेज होना शुरू हो जाता है। यह प्रैक्टिस जो है बच्चों की स्मरण शक्ति, याद रखने की शक्ति को बेहद हेल्प पहुंचाती है। ऐसे में बच्चों के दायरे को केवल घर तक सीमित मत रखिए, आप उन्हें हमेशा कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कराएं, जिससे उनके नाम, उनकी पर्सनैलिटी, इन सब को भी याद करने में बच्चे को बेहद मदद मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो 10 टिप्स मैंने बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए साझा करी हैं, वो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप अप्लाई करते हैं तो आपके बच्चों की याददाश्त बढ़ाने में बेहद मददगार सिद्ध होने वाली है। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक सिद्ध होती है तो मेरा ये वीडियो बनाना फ्रूटफुल हो जाएगा। बट मैं इतने में नहीं मानने वाली, मुझे चाहिए कि भाई आप हमारी जो ये कम्युनिटी है इसका संख्या बल बढ़ाएं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अगर मेरी वीडियोस आपके लिए कारगर सिद्ध हो रही हैं तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करिए, बाकी लोगों की भी हेल्प हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें जिससे कोई वीडियो आप तक पहुँचने से रह ना जाए। और हाँ, मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।